आपण मध्य प्रदेशबद्दल तर बोललोच, तेलंगणाबद्दल सुद्धा बोललो. छत्तीसगडचा जो निकाल आहे तो खूप असं मानलं जातंय की एकीकडे काँग्रेसच्या बाजूनी लागेल असं वाटत होतं. तशा चर्चा होत्या, एक्झिट पोलचे अंदाज त्या बाजूनी होते, पण भाजपनं विजय मिळवला. काय नेमकी कारणं वाटतात छत्तीसगडमधल्या विजयाची भाजपच्या? एकंदरीत तुम्ही समजा मागचे 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टीची सरकार छत्तीसगडमध्ये होती, 5 वर्ष नव्हती, पुन्हा 5 वर्ष आता भाजपची सरकार असेल. म्हणजे समजा आपण काळांतरात मागे पाहिलं तर 25 वर्षामधले 20 वर्ष छत्तीसगडच्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीवर विश्वास ठेवला. कधी कधी असं होतं की 15 वर्ष झालं, मी स्वतः रायपूरला अनेक वेळेला गेलो होतो 2012 मध्ये, 2013 मध्ये. आम्ही गुड गव्हर्नन्सच्या यात्रा तिथे करायचो. पक्ष आम्हाला गुड गव्हर्नन्सच्या यात्रेसाठी छत्तीसगडला पाठवायचे. डॉक्टर रमन सिंगच्या जे काम नेतृत्वाखाली काम झालं होतं, मग रायपूरचं जे डेव्हलपमेंट झालं होतं, कुठेतरी मला वाटतं की मागच्या निवडणुकीमध्ये 2018 मध्ये लोकांना असं वाटलं की काँग्रेस ही चांगलं अजून हे करू शकतं, डेव्हलपमेंट करू शकतं. पण मला वाटतं तो निर्णय झाल्यानंतर ह्या 5 वर्षात त्यांना क्षणाक्षणात कळालं की जी भाजपाची सरकार होती, भाजपचं गव्हर्नन्स मॉडेल आहे तेच योग्य आहे आणि तेच कुठेतरी पुन्हा व्हॅलिडेट झालेलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटत नाही की फार वेगळा निकाल लागला, कारण 25 वर्षात समजा 20 वर्ष भाजपची सरकार आहे. त्याचा अर्थ आहे की भाजपच्या गव्हर्नन्सवरती छत्तीसगडच्या लोकांचा विश्वास आहे. फक्त 5 वर्षाचा मेयर एका इलेक्शनचा ऍक्सिडेंट म्हणावं असं म्हणलं तर काही अवघड ठरणार. जी, बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि दायरा भले ही क्षेत्रफल छोटा हो, लेकिन जिस गहराई तक काम करना पड़ता है, जिस गहराई तक लोगों को जानना और उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उसमें एक संतुष्टि भी है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जो योजना का पैसा जो अलग अलग राज्यों में जाता है, उसको धरातल तक ईमानदारी से पहुंचाना, समय से पहुंचाना, ये जिम्मेदारी रहेगी। और इसीलिए इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि अभी तक हम नीति बनाते थे और फंड्स भेजते थे वहाँ पे लोकसभा के अंदर, लेकिन अब विधायक बनकर उसको एग्जीक्यूट करने का एक अवसर मिलेगा। राठौड़ साहब, बड़ी बात यह कि आप जीते भी है और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार बनती दिख भी रही है। ऐसी स्थिति में अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों की। क्या मान के चले, अब राठौड़ साहब जो अब तक सांसद की भूमिका में थे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री की भूमिका में है, लेकिन अब राजस्थान में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनता को किस भूमिका में नजर आएंगे विधायक के साथ? देखिए, हर जिम्मेदारी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस दायित्व को 100% पूरा करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते जो मोर्चा मुझे दिया जाता है उस पर मैं 100% काम करता हूँ। आगे भी जैसे हमारी टीम के कप्तान प्रधानमंत्री मोदी जी जैसी जैसी जिम्मेदारी देंगे, हमारी पार्टी जैसी जैसी जिम्मेदारी देगी, उसमें हर एक जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, महत्वपूर्ण होती है। हम सब मिलकर जब काम करते हैं तभी काम पूरा हो पाता है। तो मेरा जो रोल रहेगा उसमें 100% मैं काम करूंगा, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। राठौड़ साहब, अब चर्चा ये भी है क्योंकि कल तक ये उत्सुकता थी परिणाम क्या आएंगे। परिणाम सबके सामने लगभग स्थिति साफ हो चुकी है, चेहरा साफ हो चुका है। अब उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में। ये उत्सुकता तो कई महीनों से चल रही थी। आपके बार बार मीडिया के प्रश्न यही होते थे और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठाए जाते थे, लेकिन आपने देखा कि पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर राज्य में अपना एक तरीका होता है। और राजस्थान के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप के साथ हमने ये चुनाव लड़ा और अब समय के हिसाब से पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में तय होगा। और फिर जैसे भी जिसको जिम्मेदारी मिलेगी, हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर एक ऐसा समय लाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल की भरपाई हो और राजस्थान सभी राज्यों, अग्रणी राज्य हैं, उनकी श्रेणी में आके खड़ा हो। एक लास्ट सवाल आपकी विधानसभा की है, झोटवाड़ा में आपकी पहली प्राथमिकता अब क्या रहने वाली है? झोटवाड़ा अपने आप में एक बड़ी यूनिक विधानसभा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है। शहरी क्षेत्र ऐसा है जहां पर शहर जैसी सुविधाएं संपूर्ण नहीं हैं। सो मेरा ये दायित्व रहेगा कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, नगर निगम हो या जेडीए हो, उन सब के साथ मिलकर यहाँ पर झोटवाड़ा के अंदर सड़कों का निर्माण, पीने का पानी घर तक पहुँचाना, जो हाई टेंशन लाइन्स हैं उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके नीचे सड़कें बनवाना, इन सब का सीवेज लाइन्स तैयार करना,
स्वास्थ्य के लिए एक सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे खुलवाना, ये सारी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत तर आपण पाहतो आहोत ही दृश्य आहेत, कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी सुरू आहे। शिवराज सिंग चौहान यांच्या समर्थनार्थ ही घोषणाबाजी सध्या मध्य प्रदेशमध्ये होती आहे आणि आपण पाहतो आहोत ही दृश्य। भाजपच्या कार्यालयांबाहेर जल्लोषाचं वातावरण आहे, कार्यकर्ते फटाक्यांची आतषबाजी करतायत, ढोल ताशांचा गजर सुरू आहे एकमेकां। इंट्रोस्पेक्ट भी करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों, और तुरंत फिर हमें जमीन पे उतरना पड़ेगा, उतर के काम शुरू कर देना है। एक इलेक्शन है, ठीक है, पाँच महीने में पार्लियामेंट भी है। कई बार लोग इधर लोकल में वोट अलग से देते हैं, केंद्र के अलग से देते हैं, तो हमारे पास समय नहीं है अब बैठ के हाथ मरोड़ने के लिए। लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्या वजह रही, क्या जवाबदेही? ऑफ कोर्स हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें समझना चाहिए। अगर समझना है तो फिर हमें जिम्मेदारी भी क्या है हमें देखना चाहिए, देयर इज नो डाउट। और यहाँ सीधी लड़ाई थी, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने चेहरा भी नहीं उतारा था, उसके बावजूद कांग्रेस वहां पिछड़ गई। ये समझ में नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रही, मगर जनता की ये निर्णय है, उनके सामने हम हाथ जोड़ देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके तर आपण प्रतिक्रिया पाहिल्या काँग्रेसच्या नेत्यांच्या आणि आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे असं काँग्रेसच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे। पण आपण सध्या ही थेट दृश्य पाहतो आहोत मध्य प्रदेशमधली। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जो जनता ने दिया है, जनता को अभिनंदन के साथ, आभार के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, राज्य की सरकार की योजनाओं को और मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो अभियान था उसे जनता ने धन्यवाद दिया है। दोन ठिकाणची ही दृश्य पाहतो आहोत। वसुंधरा राजे राजस्थानमधल्या विजयाच्या एक शिल्पकार, कदाचित मुख्यमंत्री पदाच्या दावेदार, कारण भाजपमध्ये गेल्या काही काळापासून अचानकपणे वेगळा चेहरा, वेगळं नाव समोर येतं। काय नेमकं राजस्थानात यावेळेला होणार माहीत नाही, पण दोन मोठी राज्य भाजपच्या दृष्टीने जिंकण्याकरता अत्यंत महत्त्वाची, आणि की या दोन्ही ठिकाणी भाजपनं विजय मिळवला आहे। मध्य प्रदेश टिकवलंय आणि राजस्थान खेचून आणलंय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है, और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार मुकुट मणि है, वो एमपी के मन में भी है, वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया
प्रकाश जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने और हम सब नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। फिर से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या केंद्र की योजनाओं का जो योग्य क्रियान्वयन किया, डबल इंजन की सरकार के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वचन जो जनता ने दिया है वो हम पूरा करेंगे। मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपके परिश्रम को प्रणाम, संगठन की मेहनत को प्रणाम। और कई ऐसे लोग थे जो सामने नहीं दिख रहे थे लेकिन पीछे रह के काम कर रहे थे, ऐसे सारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और जनता को पूरा यह विश्वास कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा और जनता के कल्याण की हर वादे को गारंटी को